पहाड़ों के उस पार भीड़ भाड़ के परे भी एक मनाली है। I don't believe you. मैं कह रहा हूँ इस बार कहीं नहीं जाएंगे, सिर्फ बैठ के आराम से नज़ारे का देखेंगे, उठेंगे, खाएंगे, सोएंगे, बस यही काम है। मुझे पता नहीं क्यों ऐसे लग रहा है कि थोड़ी ही देर में ना मैं किसी पहाड़ पे बर्फ में फंसी हुई मिलूंगी। ऐसा कभी हुआ है कि हमने किसी ट्रिप पे रिलैक्स किया हो? इस ट्रिप पे होगा। तो हमने सोचा था कि हम रिलैक्स करने वाले हैं इस बार, लेकिन कैसे हम लोग रिलैक्स कर लें ऐसा पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। वैसे शू ने मुझे नहीं बताया कि एग्जैक्टली हम कहाँ जा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, तो मेरे लिए ये सरप्राइज़ है। हम आज डे हाइक पे जा रहे हैं तो कुछ साथ में लंच लेने की भी ज़रूरत है, तो हमने क्या है सैंडविच पैक कराया है। तो ये जर्मन बेकरी है जहाँ सुबह सुबह फ्रेश ब्रेड्स मिलती हैं, और हम यहाँ पे ये वाला ब्राउन ब्रेड जो है, हाँ ब्राउन रोल में हम वेजिटेबल अच्छे डलवा के वो पैक करा के ऊपर जाके खाएंगे। आज थोड़ा मौसम क्लियर है, उसका फ़ायदा उठाते हुए आज हम निकलेंगे लामा डू डे हाइक पे। ये पक्का रास्ता था, थोड़ा सा हमने कवर किया, और अब ये जो है ट्रेल पूरी शुरू हो चुकी है। और हमारे साथ जो हमें कंपनी कर रहे हैं वो है करण, हाय करण। तो ये हमको जो है भटकने से बचाएंगे। ये तकरीबन कितनी देर लगेगी हमें ये ट्रैक करने में? ये वैसे नॉर्मली 4 से 5 घंटे का ट्रैक है। ओके। लेकिन जैसे कि अभी बर्फ भी है ऊपर, हाँ, तो बर्फ में टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा। ओके। तो इसलिए 6 से 7 घंटे भी लग सकते हैं। ठीक है। और बाकी हमारे स्पीड पे डिपेंड रहेगा। तकरीबन कितने किलोमीटर का होगा? ये आपका 10 किलोमीटर के आसपास, 10-15 किलोमीटर के आसपास। अच्छा, आसपास रहेगा। एक्साइटेड है? 10-15 किलोमीटर है, ज़्यादा नहीं है? बहुत कम है। कम है ना? इतना कम नहीं करती मैं यार। इतना कम नहीं करती। बढ़ाओ जरा कुछ। लामा डू इसका क्या मतलब हुआ? लंबा और खुला एरिया। लंबा और खुला एरिया। हिडिंबा टेम्पल, जो कि मनाली के सबसे फेमस और टूरिस्टी प्लेसेस में से एक है, वहाँ से कुछ मिनट्स के वॉकिंग डिस्टेंस से स्टार्ट होता है लामाडुग ट्रैक। सो इट इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन टू अवॉइड द क्राउड्स ऑफ मनाली। हाँ जी। Good? Yes. चलते चलते हम ऐसे पॉइंट पे पहुंचे जहाँ से आपको एक पत्थर दिखाई दे रहा है ना, इसके पीछे एक्चुअली जन्नत है। इस ट्रैक पर थोड़ी ही देर वॉक करने के बाद आप अपने आप को पाओगे घने देवदार के जंगल के बीच, और आपको देखने मिलेंगे मनाली और सराउंडिंग पीक्स के खूबसूरत नज़ारे। मैं चाहे तो यहाँ पूरा दिन बैठ सकता हूँ। गिर रहे हैं ओले, पहन लिया हमने रेनकोट। कंडीशंस में ट्रैक करने की बात ही अलग है। The weather is highly unpredictable in these terrains. कोशिश करनी चाहिए कि सुबह जल्दी उठ के इन ट्रैक्स पे आया जाए। हम लेट हो गए, हमने 11 बजे ट्रैक स्टार्ट किया है और अब यहाँ ओले पड़ रहे हैं। देखते हैं कहाँ तक जा पाते हैं। गाइस, ऊपर आते आते हम आधे से ज़्यादा रास्ता कवर कर चुके हैं, और अब बर्फ़ वाला रास्ता पूरा शुरू हो गया। अभी देखिए, लामाडुग ट्रैक इजी टू मॉडरेट ट्रैक है, लेकिन ट्रेल बिल्कुल मार्ग नहीं है और ऊपर स्नो भी मिल सकती है जैसे कि हमें मिली। सो इट इज़ रिकमेंडेड टू टेक अ गाइड अलोंग। गाइस, रास्ता पूरा स्टीप होता चला जा रहा है और बर्फ़ भी है। सही चैलेंज जा रहा है। रास्ता मुश्किल था और मौसम भी ख़राब था, पर शायद जुनून ही था जो हमें यहाँ तक ले आया। हम एक ऐसे पॉइंट पे पहुँच गए जहाँ एक्चुअली अब सैंडविच की क्रेविंग होने लगी, तो हम ये खाएंगे। और आगे पूरी खड़ी चढ़ाई है और बर्फ़ बहुत ज़्यादा है, तो हो सकता है हम यहाँ से वापसी भी चले जाएं, पर जो एक्सपीरियंस है वो गज़ब का है। देखते हैं सैंडविच कितनी एनर्जी हमें दे पाएगा। भैया कह रहे हैं कि इसके आगे फिर थोड़ा रिस्क ज़्यादा हो सकता है, अंधेरा भी हो सकता है।
Cheers! हम आगे तो नहीं जा पाए तो वापस आ गए अपने होटल। आज हो रही है स्नोफॉल। ये बहुत ही एक्सेप्शनल हो रही है क्योंकि अप्रैल का महीना चल रहा है और कमाल हो गया है ये तो। ऐसे मौसम में गर्मा गर्म कॉफी का स्वाद और बढ़ जाता है। अब हम जहाँ जाने वाले हैं वो जगह तो काफी फेमस है, पर वहाँ तक जाने का रास्ता, उसमें कुछ अलग बात है। ये है पूरा जंगल का रास्ता और आप ये देख सकते हैं ये पूरे जो देवदार के ट्रीज। माल रोड तक जाने का ये एक पैदल रास्ता है जो जंगल के बीच में से होके जाता है। तो आप ये समझिए कि ओल्ड मनाली से अगर आपको न्यू मनाली जाना है तो ये एक जंगल का रास्ता भी है और एक यहाँ पे एक मेन रोड भी जाती है। वॉकिंग का मज़ा लेना चाहते हो तो ये रास्ते को अपनाएं, मज़ेदार है। पूरी सुबह पूरी ज़बरदस्त स्नोफॉल हुई है और अभी रुकी है तो पेड़ पे पूरे जो बर्फ़ जमी हुई है ना वो धीरे धीरे पिघल पिघल के ऐसे सर पे गिरे ठा करके किसी ने हथौड़ा मार दिया हो तेरी। कितना दूर है, कितना किलोमीटर है? 2-3 किलोमीटर का स्ट्रेच है। हम चले जाना वाटरफॉल और यहाँ आने की नगर आने की सबसे बड़ी थी हमको यहाँ का एक लोकल डिश खाना है सिडू। यार मुझे राजमा चावल भी खाने का बहुत मन है। अब यार हिमाचल आए और राजमा चावल खा के नहीं जाओगे, मैं तो ऐसा नहीं कर सकती। जिसको ढूंढने आए थे वो मिल गया मनी राम। ये छपरी है जो जाना वाटरफॉल के बिल्कुल बगल में है। आराम से। यहाँ हमने ऑर्डर की हिमाचल की एक लोकल डिश सिडू। ये घी में डुबाना है और फिर चटनी में लगाना है और ये खा जाना। रेड राइस, राजमा चावल, कड़ी, साग और यहाँ पे ये फर्न्स करके ये जंगली सब्जी होती है उसका अचार है और ये चटनी। द वाटरफॉल इज स्मॉल पर जो फील है यहाँ के लोकल खाने की वो काफ़ी बड़ी है। अब हम चल पड़े अपनी अगली डेस्टिनेशन की तरफ, रॉकी कैफे हमारे यहाँ बगल में था जहाँ हमने पी जिंजर लेमन टी। और उसके आगे अब थोड़ा आगे चल रहे हैं और ये देखिए पूरा पहाड़ काट के एक सीढ़ियाँ बनाई हुई हैं। फिर जैसे मनु टेम्पल है, हाँ ये भी बहुत ज़्यादा फेमस है। वही ना। तो इसके पीछे से ये वाली ट्रेल निकलती है। तो अगर टूरिस्टी जगह है मनाली में, थोड़ा सा आगे जाओ, थोड़ा सा आगे चलने पे देयर आर प्लेसेस लाइक दीज। कोई मंजिल नहीं है, बस यूं ही चले जा रहे हैं इस खूबसूरत रास्ते पर, या फिर ये भी कह सकते हो कि ये रास्ता हमें ले जाए जा रहा है। हाँ जी, क्या हो गया? जब आप ट्रैवल करते हो तो आप दो जर्नीज कर रहे होते हो, एक जर्नी बाहर की दुनिया की और एक अपने अंदर की। आप बहुत कुछ नया जानने लगते हो अपने बारे में और ये आपको एक सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट देता है, मानो कुछ पा लिया हो। जैसे कि यहाँ एक अनजान रास्ते पर बिना किसी गूगल मैप के चलना मुझे डर नहीं बल्कि खुशी दे रहा है। पूरा सेब के बगानों के बीच बीच में से निकल निकल के हमें रास्ता समझ नहीं आ रहा, जहाँ ट्रेल चलते जा रहे हैं। बड़ा मज़ा आ रहा है यार फ्रीली वॉक करने का, पर ये वॉक बहुत सही है पूरी एप्पल ऑर्चिड्स के बीच में से।
अरे यार बचपन याद आ गया। मैजिक पॉप जीप पे रखो। बस बस बस। ये साउंड, मैजिक पॉप के साउंड जो है ना